बड़ी खबर है पाकिस्तान से और चीन पर टारगेटेड अटैक इसे साफ तौर पर कहा जा सकता है, क्योंकि चीनी इंजीनियर्स को ही निशाना बनाया गया। उस बस में ब्लास्ट कराया गया जिसमें चीनी इंजीनियर सवार थे। 13 लोगों की मौत कंफर्म हो चुकी है। मनीष, क्या लगता है? समीर, हालांकि पाकिस्तान के अधिकारी से आतंकी हमला कह रहे हैं, जो संभवतः हो भी, लेकिन हम सब जानते हैं कि उस इलाके में चीन के निवेश के नाम पर वहां स्थानीय लोगों में कितना गुस्सा है। हाँ। मुझे बस शक इस बात का है कि कहीं इसका फायदा पाकिस्तान की एजेंसी या चीन की एजेंसी ना उठा रही हो, क्योंकि एक ये बात सच है कि चीन के 4-5 इंजीनियर इसमें मारे गए हैं या बहुत सारे लोग इसमें मारे गए हैं और किसी भी तरह की आतंकी घटना सही नहीं है। लेकिन एक बार ये सोचिए कि क्या पता कि पाकिस्तान की एजेंसी ISI और चीनी एजेंसियां भी इसमें इन्वॉल्व हो सकती है, ताकि इसी के बहाने वहां पर और ज्यादा शोषण बढ़ सके, इसी के बहाने वहां पर और दमन हो सके और एक आपको लेजिटिमेसी मिल जाती है उसके बाद कार्रवाई करने की। इसलिए आप इसमें चीन और पाकिस्तान के एजेंसियों के हाथ से भी दरकिनार नहीं कर सकते हैं। अशोक सज्जनहार साहब, किस तरह से आप इस अटैक को देखते हैं? वो पाकिस्तान जो लगातार चीन को यह भरोसा दिला रहा है कि आप हमारे यहां आइए, इन्वेस्ट कीजिए, CPEC प्रोजेक्ट के तौर पर काम कीजिए और हम आपको सुरक्षा मुहैया कराएंगे, तो उस लिहाज से भी अपने आप में यह खबर और बड़ी हो जाती है सज्जनहार साहब कि अटैक हो गया और चीन के लोगों को बाकायदा टारगेट किया गया। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो समीर। जो इसमें पाकिस्तान हमेशा से ये उम्मीद बताए रहा, चीन को कह रहा है जो आप हमारे यहाँ आइए। आपने ये भी सुना होगा, देखिए, अब क्योंकि आपने अफगानिस्तान का भी जिक्र किया था इससे पहले, जी, तालिबान ने भी कहा है चीन को, जो हमें चीन को अपना मित्र मानते हैं, हम वहां पर शिनजियांग में उइगुर के विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे, आप यहां पर आइए, निवेश करिए। परंतु ये वाले इस खैबर पख्तूनख्वा के हमले को देखते हुए, जी बिल्कुल, ये पहली बार है जो इतना बड़ा हमला हुआ है और इतने ज्यादा मात्रा में चीनी वहां पर जो इंजीनियर हैं, काम करने वाले, वो मारे गए हैं। देखिए, अभी कसवर ने BLA के बारे में बताया है और ISIS के बारे में बताया है, परंतु पाकिस्तान के अंदर जो और टेररिस्ट ग्रुप हैं, देखिए जैसे अब तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उन्होंने अब बहुत सारे वहां पर जो आतंकी ग्रुप हैं, गुट हैं, जो कि वहां की सरकार, सेना और ISI के विरुद्ध हैं, उन सबको उन्होंने जोड़ने का प्रयास किया और उनको काफी सफलता मिल चुकी है। देखिए, ये एक ग्रुप है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जिसने हमेशा कहा है जो वहां पर चीन में हो रहा है, शिनजियांग में उइगुर मुसलमानों के विरुद्ध, कजाक और किर्गिज मुसलमानों के विरुद्ध, ये बहुत गलत बात है और उसके विरुद्ध वो अपनी आवाज उठाएंगे। तो इसीलिए ये भी उनको भी नजर में रखना होगा, जो उनको भी नजर में रखना होगा। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं सज्जनहार साहब। और संजय कुलकर्णी जी, मैं आपके पास भी आता हूं। इस बीच एक अहम खबर और अपने दर्शकों को दे दें। हमले में मारे गए चीनी इंजीनियर्स की संख्या बढ़ गई है। धमाके से बस में सवार 6 चीनी इंजीनियर्स की मौत हो गई है। अब यह खबर कंफर्म हो रही है, 6 चीनी इंजीनियर्स की जान गई है। धमाके से घायल कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो पाकिस्तान में किस तरह से चीनी इंजीनियर्स को निशाना बनाया गया है, ये आपने देखा। और 13 लोगों की मौत हुई है, जिसमें चीन के 6 इंजीनियर्स शामिल हैं। पाकिस्तान अर्धसैनिक बल के 2 जवान भी मारे गए हैं, हलाक हुए हैं इस धमाके की वजह से। ये बड़ी अपडेट इस वक्त पाकिस्तान से, ऐसे वक्त में जब अफगानिस्तान और तालिबान के बीच जंग छिड़ी हुई नजर आ रही है। अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान में हुआ है ये बड़ा अटैक। और अब रुख करेंगे बड़ी खबर का। अफगानिस्तान के हालात हर बीतते दिन के साथ खराब होते जा रहे हैं। अमेरिकी सेना के अफगानिस्तान से वापसी के बीच तालिबान ने एक बार फिर से तांडव मचाना शुरू कर दिया है। सरेआम लोगों का कत्ल किया जा रहा है, महिलाओं के साथ बर्बरता हो रही है और चारों तरफ खून के निशान नजर आ रहे हैं। ऐसे में भारत पर इसका असर पड़ना स्वाभाविक है, क्योंकि तालिबान के साथ पाकिस्तान के नापाक इरादों से निपटना भी भारत के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। क्या देश और दुनिया पर यह सबसे बड़ा खतरा कैसा है, ये हम आज आपको बताएंगे। जलते चुपते सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश होगी। और सवाल क्या है, सबसे पहले यह जान लें। सवाल यह है कि तालिबान का खूनी खेल दुनिया के लिए आखिर कितना खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि यह सब कुछ घट रहा है हमारे पड़ोस में, अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान के हालात का पड़ोसी देशों पर कितना असर पड़ेगा, ये देखने वाली बात है। और क्या अफगानिस्तान में बनेंगे सीरिया जैसे हालात, जिस तरह से तालिबान का प्रभुत्व
अफगानिस्तान में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और तालिबान की तरफ से हर रोज यह दावा किया जा रहा है कि आज हमने इस इलाके पर भी कब्जा कर लिया, आज इस इलाके पर भी हमारी फौज तैनात हो गई, हमने कब्जा कर लिया। इसका कितना असर पड़ सकता है, यह बड़ा सवाल है। शरिया कानून के लागू होने का क्या होगा असर, क्योंकि जो अफगानिस्तान के लोग हैं वो भी बहुत ज्यादा आशंकित हैं कि अब तालिबान जिस तरह से आगे बढ़ रहा है उसके बाद हमारा होगा क्या। वहां पर महिलाओं ने हथियार उठा लिए, लिबरेशन फोर्स ज्वाइन कर लिए कि हम तालिबान के खिलाफ लड़ेंगे, क्योंकि वो ये समझ रही हैं कि शरिया के नाम पर किस तरह से तालिबानी कट्टरपंथी अब समाज का हाल करेंगे। अफगानिस्तान के मौजूदा हालात पर भारत का स्टैंड कितना सही है और ये स्टैंड है क्या एग्जैक्टली, इस पर भी हम बात करेंगे। अफगानिस्तान के हालात के लिए पाकिस्तान कितना जिम्मेदार है, आज इस बड़े सवाल पर भी होगी चर्चा। और कल पाकिस्तानी आर्मी पर भी तालिबान ने हमला किया था। वो हमला किस वजह से किया गया, इसकी कोशिश की जा रही है पता लगाने की। पाकिस्तान आर्मी पर पाकिस्तान तालिबान का यह बड़ा हमला, पाकिस्तान सेना के कैप्टन समेत 15 जवानों की इस हमले में मौत हुई, कई लोग घायल हुए। आतंकियों ने सेना के 63 जवानों को अगवा भी कर लिया है। जी हां, तालिबान के कब्जे में है पाकिस्तान की फोर्स के आर्मी के 63 जवान। खैबर पख्तूनख्वा के कुर्रम में तालिबान का यह अटैक हुआ। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।